कुछ यहाँ पे बाहर से कुछ लड़के आए होंगे, आए थे ना आप लोगों के साथ में, जो यहाँ फिजिकल कर रहे थे। इस बार बुंदेलखंड एकेडमी से मैं ऐलान करता हूँ, ऑथोराइज लड़के जिनके हमारे पास फार्म भरे पड़े हैं, इस बार 22 लड़के आर्मी यानी कि नायब सूबेदार यानी कि आर्मी जेसीओ बने हैं। ठीक है, ठीक। बुंदेलखंड एकेडमी एक ऐसी संस्था है जिसका हल्ला गुल्ला तो कुछ नहीं है, पूरे भारतवर्ष से इस बार अपने 22 लड़के लगे हैं। 13 लड़कों के हमारे पास फोटो हैं और सुनो 22 ही नहीं, बहुत सारे ऐसे बंदे जो हमें अभी तक कॉल नहीं कर पाए, क्योंकि हमसे जो बंदे ऑनलाइन पढ़ते हैं बस वो बंद कर देंगे वीडियो को सुनते रहेंगे आराम। कई लड़के ऐसे हम नाम ही नहीं जानते उनके, लेकिन हमसे मेंबरशिप लेके वो पढ़ते हैं कंटिन्यू। ठीक है, लाइब्रेरी में जाके हमारी ऑडियो क्लासेस सुनते। तो इस बार बुंदेलखंड एकेडमी से गौरव की बात है तुम लोगों के लिए कि नवाड़ी का नाम पूरे भारतवर्ष में बुंदेलखंड एकेडमी के द्वारा यूट्यूब चैनल के द्वारा जा रहा है और लोग यहाँ पे आने के लिए बिल्कुल आतुर हैं कि हम नवाड़ी में देखना है कैसा क्या है। आर्मी जेसीओ जानते हो, 70 से 90 हज़ार रुपये की सैलरी स्टार्ट होती है। आप ऑफिसर होते हो, यहाँ पर जो सब इंस्पेक्टर होता है थाने में, वही आर्मी में इनकी इमेज होती है। ठीक है, आर्मी जेसीओ अपनी भारतीय सेना में 3 रैंक होती हैं। कौन कौन सी? सीओ, एनसीओ और एक जेसीओ। तो थल सेना की दूसरी रैंक है वो जेसीओ, जूनियर कमीशन ऑफिसर हम लोग उसको बोलते हैं। तो जो आप लोगों के साथ में जो पंडित जी आए होंगे यहाँ पे बहुत सारे लड़के, और इसमें पंडित ही नहीं जाते, इसमें सभी समाज के लोग जाते हैं। बहुत सारे लड़के यादव भी भर्ती हो गए उसमें, है ना, मैं आपको लोग पेपर में डाल दूंगा एक, और बहुत सारे अन्य समाज से भर्ती हो गए। तो आप लोगों के साथ में यहाँ पे घूम रहे होंगे, बातें कर रहे होंगे, हंसी मजाक भी कर रहे होंगे, कभी किसी को बुरा भी लगा, कोई अच्छा ही लगा, कोई किसी के मित्र ही बन गए। वो अब क्या बन गए हैं? वो ऑफिसर से बन गए हैं। एक कड़ा कंपटीशन होता है, बहुत कम वैकेंसी निकलती हैं। इस बार 175 पूरे भारतवर्ष से लड़के लिए ऑल इंडिया से, और 175 में 22 लड़के बुंदेलखंड एकेडमी के हैं। और सुनो 22 कोई निश्चित नहीं है, इसे जाना भी हो सकते हैं। अभी हमारे पास जितने के मैसेज आए, 13 ने फोटो डाल दिए, गुरु हमारा भी हो गया, हमारा भी हो गया बकाया, जिसका मतलब है कम से कम बंदे बहुत हैं, यानी कि 3-4 बोलेरो भर जाएंगी हम लोगों की। हम ऐसा कह सकते हैं, भर जाएंगे। आप सुनो, इसी उपलक्ष्य में कुछ बंदे यहाँ पे आ रहे हैं खुशी खुशी, और हम उनके लिए प्रोग्राम कर रहे हैं यहाँ पर, जिससे अपने नवाड़ी का भी नाम होगा, आप लोगों का भी हौसला बुलंद होगा। और मैं गारंटी से कह सकता हूँ जो लड़के अपने आपके भाई बहन जो अग्निवीर में होंगे, जो आर्मी में भर्ती होंगे, वो उनको मिलेंगे वहाँ पे जाके, क्योंकि हर एक सेंटर में एक ही आरटीजीसी होता है, एक ही वो होता है नायब सूबेदार। ठीक है, तो वो पक्का है कि आपके भाई बहनों से उनकी मुलाकात रहेगी, तो उनसे आप लोग भी जान पाते। कुछ बंदे यहाँ पे आ रहे हैं बुंदेलखंड एकेडमी में, उनका हम लोग स्वागत करेंगे बढ़िया से। सब लोगों को आना है। हेलो, ठीक है, जो जहाँ है, देखो एक बात ध्यान रखना, सबसे बड़ा शक्तिशाली पता है कौन होता है? जो दूसरों की सफलता में जाकर बधाई देता है, ईर्ष्या नहीं करता इसका हो गया। कई लोग क्या करते हैं कि जब किसी का हो जाता है तो हम हेलो ग्रुप से लेफ्टी हो जाते हैं, है दीदी, ऐसा ही है ना सब लोग। हम सुनते नहीं हैं, उनकी पार्टी चलती है, उनका हनुमान जो पीरियड चलता है खुशी वाला, उसको हम देखते ही नहीं हैं हम लोग, हम सहन ही नहीं कर पाते। तो सबसे बड़ा शक्तिशाली सफलता वाला व्यक्ति वही होता है जो दूसरों की सफलता को पूरी ईमानदारी स्वीकार करे, और अपन अगर असफल हो गए तो अपनी गलतियों को स्वीकार करे। बस 2 ही प्रकार के व्यक्ति इस दुनिया में चलते हैं महाराज। तीसरे वाले पोपलीलाएँ वाले हैं। पोपलीला मतलब वो अपनी जिम्मेदारी नहीं लेते, अरे जुगाड़ चल गई, पैसा चल गया, ये चल गया, वो चल गया, ऐसी बातें करते हैं। या फिर इनकी वजह से नहीं हो पाया, पापा ने पैसा नहीं दिया, हम बाहर नहीं गए, तुम्हारी कुछ बात अलग थी, हमारी कुछ अलग थी। इस प्रकार की जो बातें करते हैं ना, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ में ध्यान रखियो। अगर अब मैं आप लोगों पर कहना चाहता हूँ, सुन लो सभी बहनें, 13% दीदी तुम सुनो बेटा, ध्यान रखियो, भगवान कैसा तुम्हारी बहन होती ना, तुम्हें डंडा मार मार के ना घचोड़ के ले आते हम ग्राउंड में। 13% में सुनो, 13 जो बंदे सोच रहा है कि ये बोली हम इसलिए आए थे कि हमारा मनोबल टूट गया, हमारा 13% में। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, अगर आप इसलिए मेहनत करते हो कि हमें सफलता मिल जाए, और हम सफलता को ही देखते हैं खाली वो सामने खड़ी, अगर हमें मिल गई तो बहुत अच्छा है, सब कुछ नहीं मिली तो सब बेकार है, आप कभी सफल नहीं होंगे, ध्यान रखें। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इसलिए मेहनत मत करो कि हमें सफलता मिल जाए और सफलता ही मिल, नहीं, हम मेहनत इसलिए करेंगे क्योंकि हमें अनुभव लेना है। अगर हम सफल नहीं होंगे, आपको पता है जितने भारतवर्ष में जो अभी बहुत अच्छे टीचर हैं, यूट्यूबर हैं, खान सर वगैरह तुम लोग देखते रहते हो, ये कौन है? असफल व्यक्ति हैं भैया। ये खान सर तुमने सुना होगा, वो बोलेगा हम एनडीए में गए थे, हमें मेडिकल में बाहर कर दिया, बताइए, वो खुद बोलते हैं, वो असफल व्यक्ति हैं। तो या तो फिर वो क्या होता है, 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, जो ईमानदारी से मेहनत करता है, वो सफलता नहीं मिल पाई, बहुत अच्छा टीचर्स बनता है, या फिर वो कुछ ना कुछ कर लेगा, मुझे पूरा जानकारी पता है, मुझे विश्वास है वो कुछ ना कुछ कर लेगा, क्योंकि अगर उसने यहाँ पर 100% देगा, वो जहाँ जाएगा वहाँ 100% देगा। ठीक है, तो कभी ये मत सोचना कि हमारी नौकरी लगी जाएगी, नंबर आ ही जाएगा, इसलिए हम ग्राउंड में आएंगे, मेहनत करेंगे। अगर ऐसा सोचते हो तो मत आओ, आप सफल नहीं हो पाओगे। और भगवान ने धोखे से अगर मौका भी दे दिया, भर्ती भी होगा तो डिपार्टमेंट का नाम खराब करोगे। ठीक है,
वहाँ पे जाके पता चला कि भाई छेनी घिस रहा है खड़े खड़े, ठीक है, फुटपाथ पे यही हो गए और क्या हो गए। तो कहने का मतलब है, अगर किस्मत अच्छी होगी तो किस्मत पे मत जाओ, पर मेहनत करो बेटा, ठीक है। ये 13% 12% का अपने दिमाग में मत डालो ये चीज़। और ये बताओ क्या तुम अभी क्या सभी ओवररेज हो गए? फिर नोटिफिकेशन दे रहा हूँ एमपी पुलिस के लाने, हमारा सीएम साहब अभी फिर दे रहा है, तो उसमें भर्ती देखो, उसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। जीडी की फिर भर्ती आ रही, दिल्ली पुलिस की फिर भर्ती आ रही, तो तुम बूढ़े हो गए तुम लोग क्या? जो तुम बुंदेलखंड, एक बात बताएं तुम्हें, हमें हमेशा आरडीसी वाले बस बंदों से भी मैं यही बोलता हूँ, तुम लोगों से बोल, जिसने बुंदेलखंड में दौड़ लिया, ये मदर्स ग्राउंड है, ठीक है, जिसने यहाँ दौड़ लिया वो कहीं ना कहीं 100% उसका भला होना है। ये विश्वास करना, तुम लोग अगर ईमानदारी से काम कर रहे हो, अगर तुम संदेहपूर्वक आ रहे हो, अगर नियम फॉलो नहीं कर रहे हो तो जरूर असफल होंगे। हम भी चाहेंगे तुम असफल हो जाओ, क्योंकि तुम सफलता लेकर करोगी भी क्या महाराज? जब दूसरों को भला नहीं कर पाओगे, दूसरों के लिए अच्छा मैसेज नहीं दे पाओगे, तो क्या मतलब है ज़िंदगी में? तुम खुद कमाओगे, खुद खाओगे। हम ऐसा व्यक्ति को पसंद भी नहीं करते, ठीक है। हम वही व्यक्ति को पसंद करते हैं जो अपना भला करने के साथ साथ 10 लोगों का भी भला करता है, जिसके लगने से हज़ारों मोटिवेशन पैदा हो जाते हैं, प्रेरणाएं पैदा हो जाती हैं, उसको लोग देख के ऐसा जैसा उस जैसा बनना चाहते हैं। कलेक्टर तो बहुत हैं, क्यों? वो अभी वो मनोज शर्मा के ऊपर फिल्म बनी है, कैसी बन गई क्या? उसमें कुछ खासियत तो होगी यार, कुछ तो होगा उसके पास, उसकी ईमानदारी उसके पास होगी, लगन उसके पास हो, कुछ ना कुछ तो होगा उसके पास, तो ऐसी फिल्म बन गई। कलेक्टर बहुत है दुनिया में, नेता भी बहुत है दुनिया में, लेकिन कुछ ही लोगों को जाना जाता है, कुछ लोगों को बहादुर दिया जाता है, कुछ को नहीं दिया जाता। क्यों? पुलिस वाले भी बहुत होते हैं भैया, हैं? किसी को हर साल 26 जनवरी को पुरस्कार मिलता है, क्यों? उसके अच्छे को सराहना पूर्वक कार्य होते हैं, इसलिए तो मिलता है। तो मेरा मतलब है कि आप तुम लोग अगर इस बात को अपने ऊपर लागू करोगे तो ध्यान रखना, अभी ऐसे लागू कर सकते हैं कि हम एक अच्छे छात्र बनेंगे, अच्छे स्टूडेंट बनेंगे हम, ठीक है। पढ़ाई के प्रति 100% अपना आउटपुट देंगे, ईमानदारी जो देखो, तो हम पता क्या होगा अभी अचानक हमने अपनी भाई भांजी और साथी, मैंने उससे पूछा कि यार तुमने पेपर कब, वो बोली मामा जी पेपर आ गया, तो हमने कि पेपर तो तुम्हारे दूर हैं, बोले हमने तुम्हारा पुलिस का पेपर कब हुआ था? तो बोले हम अप्रैल में हुआ था। हमारा दिमाग ठग गया एकदम। वो हमें ऐसा लग रहा था कि अभी कुछ दिन पहले उन्होंने एमपी पुलिस का पेपर दिया, ऐसे आप लोगों का जो पेपर था, हमारे दिमाग में चलो 5-6 महीने की 3-4 महीने की बात है यार, 1 साल हो गया, पता नहीं चला कब टाइम निकल गया, और हम लोग अपना टाइम कितना बर्बाद कर देते। ये हो सकता है हम ही भूल गए, हमारी बुद्धि थोड़ी कमजोर हो गई हो, लेकिन मैं झटका सा लगा, समय कितनी जल्दी निकलता है यार, और हम लोग ऐसी बेस्ट कर देते सफलता के रोने के चक्कर में, समझो बात को, ठीक है। तो हम इसलिए आए थे आप लोगों को कि हम बता रहे थे कि जिस अकेडमी में आप दौड़ रहे हो, जिस कोच से आप ट्रेनिंग ले रहे हो, ठीक है, तो उस कोच के द्वारा जो ट्रेनिंग हुई है उसमें बंदे नायब सूबेदार, आर्मी मेजर, यानी कि वहाँ तक पहुँच रहे हैं। सोचने वाली बात है। जेसी को जूनियर कमीशन ऑफिसर्स, आप लोग जीडी में जाते हो, 24-25 साल नौकरी करते हो, उसके बाद जो प्रमोशन होता है तब भी आप नायब सूबेदार नहीं बन सकते। हाँ, ऐसे एक अश्विनी महाराज आए थे, है ना, और दीपक महाराज, पंकज महाराज, आप लोग देख, सबका हो गया, सबका, ठीक है। बहुत बड़ी बात है भैया, यानी कि ओनली 6 महीने ट्रेनिंग होती है, और ये ऑफिसर्स होते हैं, इनको सब जब ये सेंटर में जाएंगे तो इनको सब नमस्कार भी करते हैं, क्योंकि तो धार्मिक क्षेत्र से जुड़े हो गए हैं, उसमें इनकी पोस्ट भी बहुत अच्छी है। तो मेरा मतलब ये है तुम लोगों से कहने का कि आप, ये छोटी सी नौकरी है भैया पुलिस की, ये तुम दौड़ रहे हो, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि तुमने छोटा ही टारगेट बनाया तो छोटा ही टारगेट के लिए मेहनत कर रहे हो, बड़ा बना दो बड़ा मिल जाता, ठीक है बेटा। तुम सुन लो सब लोग, एक दिन मैंने वहाँ पे मुझे पता था कि घटना घटने वाली है, तो इसलिए मैंने आप लोगों को वहाँ पे खड़ा किया था, बहनों को, एक दिन सब लड़कों को किया था ना पीछे। हमने क्या बोला था कि मान लो, हमने तुमसे बुरी बात बोली थी, शायद तुमको तो लोग बुरी भी लगी होगी, कि नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, अगर हमारा एमपी पुलिस में नंबर नहीं आया तो हम क्या करेंगे, ऐसा बोला था ना। सबने बड़े अच्छे जवाब दिए, सुंदर सुंदर वक्तव्य दिए थे हमको, और देखो वही आज उस दिन से फैल हुए ना, शकल नहीं दिखी उनकी कहाँ है आज, और हम गारंटी दे रहा है वो घर पे भी नहीं पढ़ रहे होंगे। तो क्या तुम एक ही नौकरी के लिए आते हो बस कि हमें एमपी पुलिस ही करना है, इस बार कुछ नहीं करना? अरे जब तक ओवर रेज नहीं हो गए तब तक घर में क्षमता है, स्वयं में क्षमता है, स्वयं में रुचि है पढ़ने की, एक दिन लास्ट ओवर रेज के एक दिन तक तैयारी करो, हैं। और अगर आप ऐसी इच्छा रखते हो कि नहीं हमें यही नौकरी मिल जाए बस, जाके बस सब बेकार, जाकर जो नहीं मिली सब बर्बाद हो जाएगा, सबसे बड़ा महामूर्ख हो। जितने लड़के नौकरी में लगते हैं उनसे पूछो कितनी भर्ती देखी, कितनी ठोकरें खाई, कितनी सफलताएं देखी, कितने दर्द को, हृदय को संभाल के रखा है। हेलो, और सुनो, जिसका अभी फिजिकल कमज़ोर है, मैं उससे भी कहना चाहता हूँ, जिसका फिजिकल अभी कमज़ोर है, कमज़ोर मतलब है कि जब ये राम देखा तो कुछ बंदों को वहाँ साइड से करा रहा था, ये वही बंदे हैं जो इसलिए बैठ रहे हैं कि हम देखेंगे वह नाम आता है कि नहीं आता है। और आज ये हालत है कि ये 3.5 मिनट में 4 मिनट में दौड़ निकाल रहा है, कहाँ हो गए, होगा कुछ? जो बंदे 6 महीने से मेहनत कर रहा है उसका नाम आ गया, भले उसके 70 नंबर हैं, सिलेक्शन पाएगा भाई साहब, 70 के ऊपर ले जाएगा अपना नंबर। तो मेहनत कभी आपकी फालतू नहीं जाती, कहने का मतलब ये है। तो या तो फिर इस क्षेत्र में आओ नहीं, अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा सा उच्च लेवल का हूँ, थोड़ा और अन्य पोस्ट पा सकता हूँ, तो फिर इसके लिए सोच ही मत बनाओ, हैं। इंतजार करे, अच्छा नाम आ गया, अब जाना है ग्राउंड, क्या हो जाए, तो कितना कॉम्पिटिशन है।
कितने लड़के 6 महीने हम पीछे भी देखते रहते हैं, कितने लड़के दौड़ रहे हैं वहाँ पे। तुम्हारा इनसे कॉम्पिटिशन है, 85 नंबर हैं, सुनो जहाँ 70 नंबर होगा तुम लोगों ने कहा जी मोड़ा जी कंटिन्यू दौड़ रहे हैं, भी नौकरी तुम्हें लात मार कर भगा देंगे और बेवफा नौकरी पा लेंगे। ठीक है बेटा, तो मेरा मतलब ये है कि अपने आप को श्रेष्ठ बनाओ हर चीज़ों में। शिकायतें तो बहुत दे रहे, हमें भी बहुत शिकायतें सरकार से, लेकिन क्या करेंगे सरकार, हमारी कोई सुनते तो है नहीं ना, तुम्हारी कोई सुनेगा। हमारे पास एक ही धन है, बस मेहनत, संघर्ष, अच्छे नंबर पाओ। आप अगर 90 नंबर आए और सिलेक्शन नहीं पाओ तो केस भी ठोक दोगे, नौकरी लेने पड़े उनके लाने, और फिलहाल तुम्हें हाथ ही डालेंगे तुम्हारे ऊपर। तो भी भ्रष्टाचार किसके ऊपर होता है? भ्रष्टाचार उसके ऊपर होता है जिसके नंबर शंका वाले होते हैं, थोड़े बहुत ऊपर नीचे वाले, 65 से 70 के बीच में, कि नॉमिनेशन में 5 नंबर ज़्यादा बढ़ा दो, जाके कम कर दो, जो तो हल्ला भी नहीं कर रहे, कहा जा खुद पर विश्वास नहीं है कि हम पास हो सकते कि नहीं हो सकते। तो ऐसे लोगों पे गाज गिरती है। ठीक है, जिसके नंबर हाईएस्ट होते हैं, जो कॉन्फिडेंस होता है, जो नंबर वहाँ पे नंबर दिखाते हैं ना कि तुम्हारा 85 नंबर आए, वहाँ पे वो हाथ लगा दिखा दे। कई ऐसे केस देखते हैं हम लोग, अब तो लाइव भी करने लगे कोर्ट में, कि उनको लेना पड़ा बाद में। एक पटवारी का वायरल हुआ था अभी, वो लेना पड़ा उस बंदे को, समझ रहे हो। तो बस सीधी सी बात यही है कि अपनी योग्यता और अपनी पढ़ाई और अपनी दक्षता का कोई जीवन में मोल नहीं है, ना कोई कंपटीशन है। अगर आप इस चीज़ पर हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता बेटा। ठीक है संतोष भैया, बल्कि मेहनत करो बेटा। सुबह रो 3 से कहते हैं, सुबह बेटा हम यहाँ डांस कर रहे हैं खड़े खड़े आके हैं, और तुम लोग वहाँ धीरे धीरे से चले जा रहे हैं, धीरे धीरे ऐसे। कहाँ है खान साहब? ऐसे 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 आओ। उस दिन भी बोला था हेलो थोड़ा शर्म करो, बेइज्जती भी इतनी बड़ी होगी भाई साहब। बेइज्जती जब सिलेक्शन नहीं होगा ना तो बेइज्जती, घर से बाहर नहीं निकालो, मुँह नहीं दिखा पे। 5:30 बजे आओ यहाँ पे डेली, और अगर हम कोच दिख जाए यहाँ पे, यार ये दिख जाए ना, वहाँ से भगो, वहाँ से जूता उतार हाथ में लेके। ध्यान रखियो, हम कितनी बार कहेंगे तुम लोगों से, एक दिन ऐसे ही आएगा कि हम तुम्हें मार देंगे, तुम हमसे गुस्सा हो जाओगे, या तुम हमें मार दोगे उठा के पटाखे दो, यही हो गया लास्ट में हैं। नहीं बुरी को दिख लो, आज बहुत हो गई, बहुत दिन सुन रहे हैं हम यही होगा। ठीक है, तो हम नहीं चाहते कि मर्यादा टूटे। ठीक है, तो आप लोग 5:30 बजे आपकी भलाई के लाने क्या है, घर पे जाके दीदी आप लोग गोला अपने घर पे प्रैक्टिस को जितना हो सके घर पे प्रैक्टिस करो। घर पे हैवी भी उठाने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप उससे कर सकते हो। अच्छा वो हमारे डंबल क्या है, वो हम लाए थे, छोड़े आए, उसकी जरूरत ही नहीं है आप लोगों को, मतलब डिसिप्लिन कोई है ही